हेलो उर्मिला, गुड इवनिंग। तो हमने क्या किया था कल? हाइपरलिंक। नहीं सर। गुड इवनिंग। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक हमने हाइपरलिंक किया था मंडे ना? को कर दिया। हाँ। नहीं सर, हाइपरलिंक कर दिया था। अच्छा, ठीक है। हाइपरलिंक कल किया था, मतलब मंडे को। सर, हम्म, तो कल हम्म, तो अब देखो, हम जो जब स्लाइड शो करते हैं तो रिहर्स टाइमिंग देते हैं। टाइमिंग क्यों देते हैं? कि स्लाइड इतने इतने टाइम पे आए, जितना टाइम हमें समझाने में लगेगा ऑडियंस को। तो जैसे ये पहली स्लाइड को कितना टाइम लगेगा हमें समझाने में, उतनी देर उसको रोकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। एनिमल्स मैंने भी लगा। इंडियन आर्मी। सर मेरे पास टाइमिंग नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही है? टाइमिंग नहीं आ रही सर। टाइमिंग जैसे मैंने स्लाइड बना दी। रिवर्स टाइमिंग पे करना है। टाइमिंग, जो रिवर्स टाइमिंग है ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे तब टाइमिंग चलेगी, और क्लिक क्लिक करते जाओगे तो ये ऐसे ऐसे आगे आगे जाता जाएगा। यस सर, आगे। तो ऐसे ऐसे ये टाइमिंग हम क्यों देते हैं? जैसे मैंने कहा कि हमें तो ऑडियंस को समझा रहे हैं, हम टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। तो अब अपनी टाइमिंग तो सेट कर दी, ठीक है। लेकिन जब शो चलेगा तो हो सकता है कि जैसे कई बार मैंने इसको जल्दी जल्दी बता दिया, इसमें जो भी लिखा था, और स्लाइड रुकी हुई है, क्योंकि एनिमल स्लाइड्स ने तो अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। या कई बार ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि मैं पूरा नहीं बता पाया आर्मी, और स्लाइड आगे निकल गई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। ये पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, सुमित? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने टाइमिंग सेट कर दी, अब आप क्लिक नहीं कर रहे हो। टाइमिंग एक एक यस करके सर। ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, आप समझा रहे हो, लेकिन आप पूरा नहीं समझा पाए, और ये वो तो टाइम के हिसाब से आगे निकल जाएगी। आपके बताते वक्त उस वक्त थोड़ा आप स्लो हो गए, तो टाइम के स्लाइड ने तो निकल जाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कुछ एक्शन बटन बना लेते हैं कि इस, जैसे मैंने कहा कि मैं बता चुका हूँ और रुकी हुई है, मतलब मैंने जल्दी जल्दी बता दिया और वो अपने टाइम के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो हम ऐसे इंसर्ट करके यहाँ पे शेप पे जाते हैं। ऐसी शेप ले ली मैंने, ऐसे एरो सा ले लिया। तो इमरजेंसी में अगर हमें, मैं बता चुका हूँ और अगली स्लाइड लेके आनी है मैंने, तो मैंने ये एरो बना लिया। अब इस पे एक्शन देना है मुझे, तो इस पे एरो पे रख के यहाँ पे एक्शन पे जाएंगे, और हाइपर लिंक टू न्यू स्लाइड, ओके कर दिया। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड के लिए, मतलब ये एरो होगा, और इस पे अगर आप बता चुके हो और स्लाइड रुकी हुई है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। ऐसे नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने, अब कैसे दूसरी स्लाइड आ गई है जल्दी में, और आपने पूरा नहीं बताया है, तो मैं इसमें वो एरो दूंगा ऐसे पीछे जाने के लिए, ऐसे एक एरो। ऐसे ऐसे बाकी जितनी भी अगली स्लाइड्स हैं उन पे ऐसे दो दो एरो दे दिए। अब इस एरो पे रख के एक्शन पे जाएंगे,
और ये हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड। तो हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड हो गया, और इस पे रख के एरो पे एक्शन पे जाएंगे और हाइपरलिंक टू इसको यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड, पिछली स्लाइड में जाने के लिए। ऐसे ऐसे ही हम इस स्लाइड पे भी ले लेंगे दो एरो। और तो जब देखो, अब जब स्लाइड शो चलेगा और सपोज कि ये पहली वाली स्लाइड जो है ये रुकी हुई है, आप बता चुके हो, तो आप इसको नेक्स्ट कर दो। ऐसे ही अगली स्लाइड पे आगे हैं, पिछली स्लाइड पे कुछ बताने को रह गया तो ये आप बैक कर सकते हो। अभी हमने बाकियों पे नहीं दिया। ठीक है, तो बात समझाई। जैसे फ्रॉम बिगिनिंग, आप मान लो ये स्लाइड पे हम बताते, ऑडियंस को बता रहे हैं, पर अभी मैं पूरा नहीं बता पाया और ये अगली स्लाइड आ गई, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और वापस पिछली स्लाइड पे आ गई। अब फिर आराम से मैं इसको बताऊंगा जो जो बच गया बताने को, और उसको बताने के बाद फिर इधर से नेक्स्ट कर दूंगा, फिर अगली स्लाइड चलेगी। ये बात समझ आ गई सुमित? यस सर। ऐसे ऐसे ही हम एरोज सभी स्लाइड्स में ले आएंगे, ताकि थर्ड स्लाइड पे भी लाएंगे, फोर्थ में भी। मतलब ये इमरजेंसी कंट्रोल हो गए। वैसे तो हम टाइम के हिसाब से ही उतना, पर कई बार आगे पीछे हो गया टाइम, तो फिर हम एरो से पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। ऐसे ही कई बार की जैसे एक्सेल की कोई फाइल को हमें दिखाना है, डेटा दिखाना होता है, तो जैसे मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट सा ले लिया, कोई भी शेप ले ली, यहाँ पे लिख भी सकते हो बीच में। अब इसको वहीं पे एक्शन, इंसर्ट एक्शन और हाइपरलिंक टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी स्लाइड रन प्रोग्राम पे करना है आपने, हाइपरलिंक स्लाइड पे नहीं जाना है, हमने रन प्रोग्राम और ब्राउज करके आपने फाइल को चूज कर लेना है। तो ब्राउज किया और डॉक्यूमेंट्स में गए, आपकी फाइलें जहाँ पे भी होगी। डॉक्यूमेंट्स में कोई फाइल नहीं है, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। जहाँ पे भी आपकी वर्ड जो भी फाइल आपने देनी है, मैं यहाँ पिक्चर पे कर देता हूँ, मान लो यहाँ ऑल प्रोग्राम ले लिया और ये पिक्चर ले लिया, ओके कर दिया। तो जब शो चलेगा स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, पहली स्लाइड आई, अब दूसरी पे हमने इधर ये दिया, देखो इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो खुल जाएगा। जो भी आपने दिया है, ये पिक्चर आ गई है इधर नीचे, तो ऐसे पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप वर्ड की फाइल को भी तो जैसे पहले स्लाइड पे मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया। अब इसको क्या करना है, एक्शन पे जाना है और रन प्रोग्राम, यहाँ ऑल प्रोग्राम ऑल फाइल्स ले लिया और ये बिब्लियोग्राफी, ये वाली फाइल को, वर्ड की फाइल है ये, इसको हमने लिंक कर दिया। अब जब स्लाइड शो चलेगा तो ये
इस पे क्लिक करेंगे और ये फाइल जो है नीचे आ जाती है। अभी तो जैसे हम शो क्लोज करो, तो इस पे क्लिक बैक, पहली स्लाइड, और इस पे क्लिक जैसे ही किया तो वर्ड की फाइल खुल जाएगी। ये आपकी फाइल नीचे आप देख सकते हो उसको टास्क बार में। अभी इस पे पूरी आने रही है। चलो अभी इसको देखते हैं क्यों नहीं चल रही है। तो ये आपने इंसर्ट करके इस तरह से एक्शन पे जाके रन कर लेना है कोई भी प्रोग्राम, तो वो वाली फाइल जो है वो सामने खुल जाएगी उसमें। बाकी आपने वर्ड एक्सेल में सारे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, हेडर फुटर, ये सब कुछ किया है। ऐसे मूवी पे आ जाओ यहाँ पे, बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह मूवी, तो जैसे मूवी वीडियो, कोई सैम्पल वीडियो आपने लेनी है। अब ये वीडियोस हैं तो इनमें से कोई ले सकते हो। ठीक है, सैम्पल वीडियो भी होती हैं। किसी भी तरह की वीडियो आपको, अभी मान लो ये मैंने ले लिया पावर पॉइंट का ही, जैसे लेसन 2 है, तो ऑटोमेटिकली अब ये जो विंडो आ रही है बीच में, इसमें वो चलेगी वीडियो। जब शो चलाएंगे, ये तो पहली स्लाइड होगी, जैसे दूसरी स्लाइड आएगी तो इसमें जैसे बीच में आप क्लिक कर दो तो ये शो वीडियो चलेगी, ये वीडियो चलेगी। अभी उसकी क्योंकि टाइमिंग कम थी इसलिए वो आगे निकल गई स्लाइड। ठीक है, तो वो वीडियो चल रही है। अगर मैं उसकी टाइमिंग हटा दूं या यूज रिवर्स टाइमिंग इधर से ऑफ कर दी टाइमिंग, ताकि हम उसको देख पाए। अब मैं माउस से क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो ये मैंने ऑन कर दी तो ये वीडियो चल पड़ी बीच की। एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन हमने किया था, और न्यू स्लाइड पे जाके ये स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन और रीयूज स्लाइड्स किया था। अभी डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, तो डुप्लीकेट तो जैसे ये स्लाइड सिलेक्ट की है पहली वाली हमने, इधर क्लिक करके और न्यू स्लाइड पे जाके डुप्लीकेट, तो ये वीडियो है स्लाइड ये जो चल रही है। ठीक है, तो इसकी डुप्लीकेट को पता चल गया। अभी मैंने क्लिक कर दिया तो अगली ऑब्जेक्ट आ गया, अगला ऑब्जेक्ट इस तरह से। सुमित, पता चल गया इसका? यस सर। हाँ, तो ऐसे हम इंसर्ट, ऐसे ही साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक तो कल मैंने बताया था
या आप रिकॉर्ड कर सकते हो रिकॉर्ड नरेशन से, कि स्लाइड को सामने रख लिया और रिकॉर्ड नरेशन से फिर माइक से रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि वैसे स्लाइड सामने रखो और इसको, आपके पास एक टूल होता है साउंड रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर। तो साउंड रिकॉर्डर हम ओपन कर लेते हैं। ये साउंड रिकॉर्डर आ गया। अभी क्या है, जो ये स्लाइड में लिखा होगा वो हम पढ़ते जाएंगे। जैसे अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर लिया तो ये स्टार्ट होगी। अब SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नया गांव, तो ऐसा हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग। अब ये फाइल सेव के लिए बोलेगा, तो आपने डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव कर दी YT के नाम से, YT नाम से पहले। अभी क्या है, अब इस पे वो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट से इंसर्ट साउंड और डेस्क और YT, ये YT ये वाली फाइल ओके कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कर दिया। ये साउंड आ गया, मतलब अब जब स्लाइड शो चलाएंगे तो ये साउंड भी चलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये स्टार्ट होगी। अब SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये साउंड भी चल रहा है। तो ऐसे तो ये स्टार्ट होगी। अब SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नया गांव, तो ऐसा हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब स्टॉप, पता चल गया इसका। उर्मिला, यस सर। दो तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक तो वैसे तो ये है सर कि मेरे पास साउंड रिकॉर्डर तो है ही। साउंड रिकॉर्ड सभी में होता है। जब आप जो सर्च जैसे किया था ना, पावर पॉइंट सर्च किया था, वहां पे करोगे ना साउंड रिकॉर्डर, तो आ जाएगा साउंड रिकॉर्डर, ठीक है, उसमें साउंड रिकॉर्डर आ जाएगा। तो यह मतलब, या कोई साउंड पहले से रिकॉर्ड है, कोई पिक्चर है, कोई गाना है, उसको चलाना है आपने। किसी पिक्चर जैसे स्लाइड शो चल रहा है और गाना भी चल रहा है, तो आप इंसर्ट कर सकते हो वो गाने को। कोई भी किसी भी तरह का साउंड। पता चल गया उर्मिला? सुमित, सर हो गया? क्लियर हो गया ये मूवी साउंड? यस सर। तो ऐसे ये इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट है डिजाइन पे। देखो डिजाइन पे, जैसे कोई डिजाइन, ये डिजाइन आप दे सकते हैं स्लाइड्स को। जैसे मैंने ये डिजाइन दिया तो ऐसे डिजाइन आ गया सभी स्लाइड में, ठीक है। अब मान लो ये सभी, एक बार क्लिक करोगे तो सभी स्लाइड्स में आ गया। अब मैं जो सेकंड स्लाइड को कुछ अलग डिजाइन देना चाहता हूँ, तो सेकंड स्लाइड ऐसे क्लिक किया और इधर से सेकंड स्लाइड को ये वाला देना चाहता हूँ, तो अभी क्लिक नहीं करना है, इधर माउस से राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो ये सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड जो थी सेकंड, उसी में ही अप्लाई हुआ, बाकियों में वही है पुराना वाला। ऐसे थर्ड में कुछ और करना है तो थर्ड को सिलेक्ट किया, डिजाइन, तो इनमें से जैसे ये ले लिया थर्ड के लिए। कैसे किया? राइट क्लिक माउस से राइट क्लिक करके उसी पे रख के राइट क्लिक करना है माउस और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड।
तो वो सिर्फ उसी स्लाइड में अप्लाई होगा। अगर लेफ्ट क्लिक करोगे माउस का तो सारी स्लाइड्स में आ जाएगा। तो उसी जैसे ये फोर्थ में है, अभी इसमें तो सारा ही पिक्चर है पीछे, तो जिन पे जैसे ये इस पे मुझे ये वाला चाहिए, तो राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो सिर्फ इसी में ही अप्लाई हुआ, बाकियों में नहीं हुआ। तो उसी डिजाइन में जाके राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। बाकी से इसमें ये कलर वगैरह इनको चेंज कर सकते हो, तो इधर से अलग अलग कलर्स हैं। अगर हम ये तो ये शेड आएगी, जैसे ये तो इस शेड में आए, सभी स्लाइड्स में ऐसा आ जाएगा उसी शेड में। तो ये अलग अलग कलर्स, फॉन्ट लिखा हुआ अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में आ रहा है। ठीक है, अब कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऐसे 3D आ जाएगा, पर 3D हो तो जैसे आप करते हो ना इंसर्ट, इसमें फॉर्मेट दे देते हो 3D, तो 3D आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड स्टाइल, जैसे ये स्लाइड है, बैकग्राउंड स्टाइल अगर आपने नहीं देखने हैं, ये वाले ये दिया तो ऐसा आ गया, ये देंगे तो ऐसा आएगा, ये दिया तो ऐसा आएगा। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, इसको हाइड कर देते हो तो बैकग्राउंड ग्राफिक हाइड हो गया, मतलब पूरे में वो आ गया। ये बैकग्राउंड ग्राफिक है एक्स्ट्रा, हाइड कर दिया। ठीक है, जैसे इसमें है, ये जो ऊपर वाले ये दिख रही है, ये बैकग्राउंड ग्राफिक है, तो हाइड कर दिया। क्लिक करेंगे तो हो जाएगा फिर से। बाकी कलर तो इधर से ये कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल देखते हैं, जैसे इसमें अलग अलग तरह के, ये वाला ले लिया, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, शो, हाइड, शो। तो ये आपका डिजाइन कंप्लीट है, इनको करके देखना, बाकी कल करेंगे। ठीक है, और मिला पता चल के सारे। ठीक।